तबीयत इतनी बिगड़ी कि धरना स्थल से उठाकर सीधा एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां पर वो फूट फूट कर रोया, मगर जो कसम खा रखी थी, जो वादा ले रखा था, जो प्रण ले रखा था, उससे नहीं तोड़ा। बात हो रही है युवा नेता नरेश मीणा की, जो पिछले 6 दिन से लगातार शहीद स्मारक पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं और मांग है कि झालावाड़ के पीपलोदी हादसे में जो बच्चे इस हादसे का शिकार हुए, जिनकी जान चली गई, उनके परिजनों को सरकार उचित मुआवजा दे। इसे लेकर के पिछले 6 से 7 दिनों से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। बीते दिन पानी का भी त्याग कर रखा था और इसके साथ ही पिछले कई दिनों से मौन पर भी बैठे हैं, मगर बीते दिन एसएमएस अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया, क्योंकि आप देखिए कि बुधवार को प्रशासन की ओर से नरेश मीणा को नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि उन्हें परमिशन नहीं मिली थी। बावजूद इसके वो शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे थे। गुरुवार को भी जब उन्होंने शहीद स्मारक खाली नहीं किया तो पुलिस द्वारा उन्हें वहां से उठा लिया गया और उसके बाद क्योंकि उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई थी तो उन्हें एसएमएस अस्पताल में एडमिट करवाया गया। मगर वहां भी डॉक्टर्स की तमाम हिदायतों के बावजूद भी नरेश मीणा ने अपना अनशन नहीं तोड़ा और ना ही अपना मौन तोड़ा। आप देखिए कि पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास देर रात नरेश मीणा से मिलने एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे और बड़ी मुश्किल से उन्हें पानी पिलाकर, उन्हें जल पिलाकर उनका जो जल का त्याग था वो तुड़वाया है। हालांकि इसके बाद इस तरीके की खबरें भी आई कि नरेश मीणा ने अनशन तोड़ दिया है, मगर अनशन नहीं तोड़ा है। एक फेसबुक पोस्ट के जरिए नरेश मीणा ने यह बताया कि अनशन नहीं तोड़ा है, सिर्फ पानी पिया है। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएगी अनशन भी जारी रहेगा और मौन भी जारी रहेगा। आप देखिए कि आज हनुमान बेनीवाल के नरेश मीणा से मिलने आने की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक हनुमान बेनीवाल जल्दी ही नरेश मीणा से मिलने एसएमएस हॉस्पिटल जा सकते हैं और उधर खबर ये भी है कि अब ये जो धरना है जो शहीद स्मारक पर जारी है उसे समाप्त किया जा सकता है। दरअसल नरेश मीणा के समर्थक इस धरने प्रदर्शन को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि राजेंद्र गुड़ा से अनाउंसमेंट करवाने के बाद यह धरना खत्म कर दिया जाएगा और क्योंकि नरेश मीणा की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, उसे देखते हुए, उसे मद्देनजर रखते हुए समर्थकों का कहना है कि इस धरने को अब समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उधर आप देखिए कि किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीते दिन बड़े बयान दिए। उनका कहना है कि नरेश मीणा उनका बच्चा है और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे उनसे मिलने जाए। इसके साथ ही प्रताप सिंह खाचरियावास ने भजनलाल सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उनका कहना है कि सरकार को यदि कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, बीते दिनों से आमरण अनशन पर है, तो कम से कम उससे बातचीत करनी चाहिए। हालांकि ये सियासत का एक नया पहलू है। आप देखिए कि नरेश मीणा लगातार अपनी मांगों पर अड़े हैं। उधर बीते दिन यानी कि गुरुवार को उन्हें धरना स्थल से उठा भी लिया गया। फिलहाल एसएमएस अस्पताल में एडमिट है। कल कई तरीके की तस्वीरें सामने आई जिसमें वो फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिए। खाचरियावास उनसे मिलने पहुंचे, ओम प्रकाश हुड्डा उनसे मिलने पहुंचे और फिलहाल खबर है कि हनुमान बेनीवाल उनसे मिलने जा सकते हैं। इसके साथ ही खबर यह भी है कि यह धरना प्रदर्शन समाप्त हो सकता है, मगर यदि यह धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया तो इसके बाद आगे क्या पीपलोदी के बच्चों के लिए ये जो मांग नरेश मीणा द्वारा उठाई गई थी, क्या ये अधूरी रह जाएगी? नरेश मीणा की मांग है कि इस हादसे में जिन बच्चों की जानें गई हैं उनके परिजनों को कम से कम 50-50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाए। तो आपका क्या कहना है? क्या ये धरना प्रदर्शन समाप्त कर देना चाहिए? नरेश मीणा जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कहां तक सही है? उनका जो संघर्ष है उन्हें आप किन शब्दों में बयां करेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।